हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज जो अपना टॉपिक है वो है 14.3। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अपने लिख देते हैं 13.3। नई प्रश्नावली नई सिलेबस के अनुसार 13.3 है। कौन सा है? माध्यिका। क्वेश्चन में क्या कहा है अपने को? माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्य ज्ञात करना है और साथ में बहुलक, तीनों चीज़ ज्ञात करके आपस में तुलना करनी है। लेकिन अपने जो पीछे 14.1 में अपने ने माध्य किया था, 14 पॉइंट में अपने ने बहुलक किया था। आज अपने ओनली माध्यिका करेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मैं यहाँ पे माध्यिका करा रही हूँ। इसी क्वेश्चन को आप अपनी रफ कॉपी में माध्य और बहुलक ज्ञात करके देखोगे। क्वेश्चन में क्या कहा है? माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका अपने कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले माध्यिका, अगर सिंपल क्वेश्चन हो तो अपने माध्यिका कर सकते हैं, लेकिन जब अंतराल वाला क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको अपने माध्यिका कैसे करते हैं? तो सबसे पहले माध्यिका को अपने लिखते हैं कैपिटल M से। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? L1 + N/2 CF/F × I। ये चीज़ है, ये अपना फॉर्मूला है, इसको अच्छी तरह माइंड में फिट कर लेना। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला था अपना। अब इसमें जो चीज़ है वो एक क्या दिया हुआ है अपने को? L1, एक दिया हुआ है N/2, फिर दिया हुआ है CF, फिर दिया हुआ है I और फिर दिया हुआ है F। ये चीज़ है। अब ये चीज़ अपनी इसमें से कहाँ से लेंगे? बहुलक में तो अपने ने सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखी थी, उस हिसाब से करेंगे। लेकिन जब ये क्वेश्चन आता है तो उसको अपने कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए सबसे पहले अपने को N/2 निकालेंगे। N/2, N का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी जो नंबर ऑफ, ये मैंने फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया। मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि अपना यहाँ पे क्वेश्चन होगा तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। M = L1 + N/2 - CF/F × I। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपने को N/2 चाहिएगा। N/2 होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी F का जो टोटल मान। इसको टोटल करेंगे कितना आएगा? इसका टोटल करेंगे तो अपना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 13, उसके बाद 20, 14 जुड़े और फिर 8। ठीक है, 68। यानी N की जो F का मान भी ये होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये होता है N, यानी N का मान कितना है? 68 आ गया। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना, माध्यिका होती है उसमें अपने को संचय बारंबारता चाहिए, जिसे अपने बोलते हैं CF को अपने बोलते हैं संचय बारंबारता। कई बार जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जाता है कि जो संचय बारंबारता का उपयोग किसको ज्ञात करने में किया जाता है? तो जो संचय बारंबारता है उसको माध्यिका ज्ञात करने में किया जाता है। F, ये CF है, यानी F से ही CF बनेगा। संचय बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले अपने संचय बारंबारता देखेंगे। जो ये 4 है उसको 4 को 4 फर्स्ट ही हो गया। अब अपने ऐसे तिरछा जोड़ते जाएंगे। 4 और 5 कितने हो गए? 9। 9 और 13 कितने हो गए? 22। ऐसे 22 और कितने हो गए? 42। 42 और 56। 56 और कितने हो गए? 64। 64 और 68। हमेशा ध्यान रखना, CF तभी सही मानी जाएगी जब CF का लास्ट मान है वो F का टोटल मान होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो अपनी CF सही है, वरना गलत है। अपनी कैलकुलेशन में क्या है? गलती है। CF निकाली। अब सबसे पहले निकालते हैं अपने N/2। N का टोटल मान कितना है? 68। 68/2 कितना आ गया अपना? 34। ठीक है, अब देखो, हमेशा सबसे पहले जब माध्यिका ज्ञात करते हैं तो अपने को N/2 चाहिए। पहले CF चाहिए जो अपने ने निकाल ली, उसके बाद चाहिए अपने को N/2। N का मान है 68/2, कितना हो गया? 34, 64 हो गया। अब जो क्वेश्चन है अपने CF देखेंगे। हमेशा ध्यान रखना, 34 है ना, 34 का मतलब होता है 34 से जस्ट बड़ी CF देखनी है। इस क्वेश्चन में 34 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है? 22 तो छोटी है, बड़ी कौन सी है? 34 से बड़ी CF देखेंगे। ठीक है, अगर 34 है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन अपने को या तो उसके बराबर या बड़ी होनी चाहिए। तो 22 तो छोटी है, तो कौन सा हो गया? 42। तो ये इससे अपने बना लेंगे बॉक्स। ठीक है, जैसे बहुलक में अपने ने बॉक्स बनाया था उस हिसाब से। अब जो मान होंगे वो इसी में से होंगे। ये L1 होता है, ये L2। L1 कितना है अपना? 125। N/2 अपने ने निकाली। अब CF कौन सी लोगे? ये लोगे, ये यहाँ पे लोगे। ये तो अपने ने जब ये बॉक्स बनाने के लिए जाता है यहाँ पे 34 से जस्ट बड़ी, लेकिन जब अपने इस सूत्र में मान रखेंगे तो इसका ऊपर वाला मान रखेंगे, जो फॉर्मूले में है उससे ऊपर वाला रखेंगे। लेकिन जब अपने
यहाँ पे जो देखेंगे वो जस्ट बड़ी सी एफ देखेंगे। आई होता है, आई एच का मतलब होता है इन दोनों के बीच में अंतराल कितने का है, 125 और 145 के बीच में अंतराल का कितना है, 20 का। एफ होता है, एफ देखो इसी बॉक्स में एफ कितना है, 20 है। हमेशा देखना इस बॉक्स में से सी एफ नहीं लेना, सी एफ अपने ऊपर वाला छोटे वाला लेना है। अगर ये लेंगे तो अपना आंसर नहीं आएगा, आंसर माइनस में आएगा जो संभव नहीं है। अब जो मान आगे अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं, L1 कितना है 125 प्लस n/2 कितना है 34 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ अगर मैं ये सी एफ लेती यहाँ पे 34 में से क्या 42 जा सकते हैं, माइनस में आंसर संभव ही नहीं होता, इसलिए अपने ऊपर वाली लेते हैं 22। एफ का मान कितना है 20 और आई का मान भी कितना है 20, 20 से 20 क्या हो गया कैंसिल, तो 125 प्लस कितने गए 2 12, तो कितने हो गए 7 3 और 1 137। क्या 137 आंसर आ रहा है, सही है। जो 137 है वो 125 और 145 के बीच में कोई संख्या होनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया था जो अपने बॉक्स बनाएंगे, जो ये L1 और L2 होता है, x का जो अंतराल होता है उसी के बीच में आंसर आना चाहिए। अगर उसी के बीच में आंसर आएगा तो अपना क्वेश्चन सही है, वरना गलत है। ठीक है बच्चों, समझ आया, बिल्कुल ईजी सा होता है माध्य। ये अपना था फर्स्ट क्वेश्चन। साथ साथ में वीडियो को शेयर करते रहना, लाइक भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। हेलो बच्चों, आप आगे वाला जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सेकंड। क्वेश्चन में क्या कहा अपने को, माध्यिका क्वेश्चन में दी हुई है कितनी 28.5 और x और y के मान ज्ञात करने और f का टोटल मान अपने को दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले अपने क्या चाहिए, माध्यिका ज्ञात करने के लिए सी एफ चाहिए, तो सबसे पहले अपने निकालेंगे सी एफ। ठीक है, 5 का 5 और x कितने हो गए 5x हो गए, 5 में ये जोड़ा कितने हुए 25 प्लस x हो गए, इसमें ये जोड़ा कितना हुआ 40 प्लस x हो गए, इसमें जोड़ा 40 प्लस x प्लस y और इसमें जोड़ा 45 प्लस x प्लस y। सी एफ निकाली। यहाँ पे अपने को x और y के मान ज्ञात करनी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, थोड़ा सा टफ है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। अब अपने ने सी एफ निकाली, लेकिन मैंने क्या कहा था, मैंने स्टार्टिंग में कहा था जो f का टोटल मान सी एफ का लास्ट मान बराबर होता है, लेकिन बराबर अपने को x y के मान पता होंगे तभी तो अपने बराबर रखेंगे, तो इसको एक बार अपने यहीं पे छोड़ते हैं। अब अपने क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले अपने को चाहिए n/2, n टोटल कितना है 60/2, कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, अब 30 से जस्ट बड़ी सी एफ देखेंगे, 5 है ये तो छोटी होगी। अब देखो अगर 25 है, x का मान लो अपने को पता नहीं है x का मान कितना है, अब यहाँ से निकालो एक बार। मैंने कहा था जो f का टोटल मान है वो सी एफ के लास्ट मान के बराबर होता है ना, यानी x प्लस y का मान कितना आ जाएगा 15, यानी x और y का टोटल मान 15 होना चाहिए। चाहे 7 8 मान लो, चाहे 10 5 मान लो, चाहे 9 6 मान लो, कुछ भी मान लो, अपने को पता नहीं है, लेकिन लगभग 5 से बड़ी संख्या मानते हैं हमने। ठीक है, अपने को अंदाजे से अपने मानते हैं। तो यहाँ पे 30 से जस्ट बड़ी सी एफ क्या ये होगी, ये तो नहीं होगी। अगर मैं ये लूँ, अगर 25 है, x का मान लो मैंने 7 माना तो कितने होंगे 32, अगर मैं 6 मानती हूँ तो भी 31 होगा, तो लगभग अपने कौन सा लेंगे, ये लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो n/2 हो गया, फिर चाहिए सी एफ चाहिए, L1 चाहिए, f चाहिए, I चाहिए, ये चीज़ चाहिए। अब सी एफ मैंने क्या कहा था, ऊपर वाली लेते हैं, फॉर्मूले में ऊपर वाली लेते हैं, कितना हुआ 5 प्लस x, L1 कितना है 20 है, f कितना है 20 है और I कितना है, दोनों के बीच में कितना का अंतर हो गया 10 का। अब अपने को क्या चाहिए, x और y के मान चाहिए, तो अब अपने इसको कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला अपने को पता था m L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू आई, ये फॉर्मूला था। L का मान कितना है अपना 20 है, n/2 कितना है 30 माइनस सी एफ कितना है 5 प्लस x, ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि बाहर माइनस का निशान है। f का मान 20 है और i का मान कितना है, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हुआ 20 प्लस 30, अगर निशान खोलेंगे तो माइनस के x बटे कितना हुआ 2, समझ आ रही है। अब कितना हुआ यहाँ पे 20 और प्लस कितना हुआ 25 माइनस x बटे 2, लेकिन अपने को माध्य इसका मान भी कितना दिया हुआ है 28.5 दिया हुआ है। अब अपने को करनी है इसकी कैलकुलेशन, तो कैसे करोगे, कैलकुलेशन करने के लिए ये बटे में, तो इसको बटे में बना लेते हैं। मैं यहाँ पे कर देती हूँ, कितना हुआ 28.5 इक्वल टू एलसीएम कितना आया 2, ये हो गया 40 प्लस 25 माइनस का x, तिरछा गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 57। ठीक है, 2 को 28.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 57 होगा, कितने हुए 15 माइनस का x, सॉरी 25 आ रहा है आंसर।
थोड़ा सा मेरे को, अच्छा सॉरी 28 नहीं होगा इसका यहाँ पे, अच्छा ये हो गया तुम्हारा प्लस है तो 65 हो गया, ठीक है। ये उधर चले जाएगा और ये इधर 65 में से 57 गए, कितने गए, एक्स का मान कितना हुआ 8, एक्स का मान 8 हुआ, वाई का मान ज्ञात करना है, इस समीकरण में रख दो, एक्स प्लस वाई इजकल टू कितना था 15, एक्स का मान कितना है 8 प्लस वाई इजकल टू 15, तो वाई इजकल टू कितना हो गया 7 और एक्स का मान कितना हो गया 8, 8 प्लस 7 कितने होंगे 15 हुए। तो इस तरह ये अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर माध्यिका अपने को फर्स्ट क्वेश्चन में समझ आ गया तो तरीका सेम वही है, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं, तरीका बिल्कुल वैसे ही लगेगा, माध्य अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये था अपना सेकेंड क्वेश्चन। हेलो बच्चों, आगे वाला अपना क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में अपने को क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन में टोटल जो पॉलिसी है वो 100 दी हुई है, यानी जो जितनी फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल मान 100 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में अपने को माध्यिका ज्ञात करनी, ये अपना क्वेश्चन था। अब हमेशा ध्यान रखना, जो क्वेश्चन होते हैं से कम, 25 से कम, 30 से कम, ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो पहले उसको अपने अंतराल में चेंज करते हैं। तो अंतराल में 20 से कम तो अपने क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो सीधा 20 से कम हो जाएगा। 25 से कम यानी 20 और 25 के बीच में, फिर 25 और 30 के बीच में, 30 और 35 के बीच में, 35 और 40 के बीच में, 40 और 45 के बीच में, 45 और 50 के बीच में, 50 और 55 के बीच में, और 55 और 60। अब यहाँ पे क्या लिखा है 60 से कम, तो 60 से कम हो गया, ठीक है। इसे 20 से कम तो 20 से कम हो गया, ये हो गया। अब क्वेश्चन में ये चीज़ दी हुई है, क्या ये फ्रीक्वेंसी है, क्वेश्चन में पढ़ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कि टोटल पॉलिसी कितनी है 100 है, यानी एफ का जो टोटल मान है वो 100 होता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो लास्ट मान है वो 100 दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये सी एफ है, समझ आ रही है, ये क्या है सी एफ है। तो अपने को एफ ज्ञात करनी है। अब एफ से सी एफ तो अपने ने सीखी हुई है, लेकिन सी एफ से एफ कैसे ज्ञात करते हैं वो कंडीशन देखो। पीछे हमेशा देखना, पीछे से स्टार्ट करेंगे, 100 में से पीछे वाली संख्या घटा देंगे, 98 में से 92, 92 में से 89, 89 2 में से 78, 78 में से 45, 45 में से 24, 24 में से 6, 6 में से 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखो एफ़ कितना, एफ़ मैं यहाँ पे द्वार से लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 2, इसमें से गए 4, इसमें गए 18, ये हो गया अपना, कितने हो गए, कितने होंगे बताओ 21, यहाँ पे हो जाएगा 33, 33 के बाद 11, 11 के बाद 3, 3 के बाद 6 और 6 के बाद 2, ठीक है। अब ये आ गई अपनी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, समझ आ रही है बच्चों। अब सी एफ इधर लिखा हुआ है, एफ इधर लिखा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, क्यों, ठीक है, क्योंकि मेरे को रब करके द्वार से करना पड़ेगा। अब अपने को इसका टोटल मान कितना दिया है 100, ये टोटल मान और ये टोटल मान समान होना चाहिए। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, n/2 कितना हो गया 100/2 कितना हुआ 50, 50 से जस्ट बड़ी सी एफ देखो कौन सी है, ये सी एफ है, 50 से बस ये है, तो जो मान होगा वो इसी में से होगा। L1 कितना है 35, I कितना है 5, ठीक है। F कितना है, F इसमें से देखो F ये है जो जहाँ पे है उसी में से लिखना है, और CF कितना है, इससे जस्ट ऊपर वाला लाइन कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। अब अपना फॉर्मूला था M = L1 + n/2 - CF/F × I। L कितना दिया हुआ है अपने को 35, n/2 कितना दिया हुआ है 50, CF कितना दिया हुआ है 45, F का मान है 33 और I का मान कितना है 5 है, ये हो जाएगा 35 प्लस ये हो जाएगा 5 × 5/33, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 + 25/33, 35 + 33, 25 को किससे भाग देंगे, 25 को अपने भाग देंगे किससे 33 से, तो 25 को 33 से भाग दिया कितना हुआ 0.75, तो आंसर कितना हो जाएगा 35.75। ये अपना आंसर है। आंसर किसके बीच में आ रहा है 35 और 40 के बीच में कोई संख्या आ रही है, तो आंसर हो गया अपना 35.5। बच्चों आगे वाला जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है वही सेम चीज़ है, अपने को माध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक है। माध्यिका का फॉर्मूला अपने को पता ही है, L1 + n/2 - CF/F × I, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में अपने को क्या सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका टोटल मान कितना दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40 पौधे हैं, तो टोटल ऑफ कितना है, टोटल 40 पौधे हैं।
अब देखो हमेशा ध्यान रखना, जब क्वेश्चन आए तो अंतराल है वो सेम होना चाहिए। जैसे ये जो संख्या होती है ये हमेशा बराबर होनी चाहिए। पीछे जो मैंने क्वेश्चन कराया वो रिपीट करके देखना कि ये जो संख्या है वो सेम है। यहाँ पे 118, 127, अब 126, 126 से 127 हो गया। तो अब इसको अपने कैसे करेंगे, अब इसको अपने पहले सीक्वेंस वाइज बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैं पॉइंट बढ़ा देती हूँ और यहाँ पे घटा देती हूँ, तो ये हो जाएगा 117.5 माइनस 126.5, ऐसे कर सकती हूँ। अंतर तो दोनों में सेम ही रहेगा, 118 और 126 के बीच में अंतर सेम रहेगा। यहाँ से मैंने पॉइंट कम कर दिया, यहाँ पे पॉइंट बढ़ा दिया है, ठीक है। अब देखो इसमें करेंगे तो अब देखो ये 126 यहाँ से कम कर दिया और यहाँ से मैंने 100 पॉइंट बढ़ा दिया, यहाँ पे पॉइंट कम कर दिया और यहाँ पे पॉइंट मैंने बढ़ा दिया, और यहाँ पे पॉइंट कम कर दिया और यहाँ पे पॉइंट मैंने बढ़ा दिया। तो इस हिसाब से सभी लिख लेना, 153.5, 162.5, 162.5 और 171.5 और 171.5 और 180.5। अंतराल सभी में देखो सेम हो गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जगह थोड़ी है तो इसलिए माइंड मत करना। अब अपने को चाहिए n/2, n/ सबसे पहले अपने निकालेंगे संचयी बारंबारता CF, 3 का 3, इसमें जोड़ेंगे 8, इसमें जोड़ेंगे 17, इसमें जोड़ेंगे 29, 29 में जोड़ा 5, 34, 34 में जोड़ा 38, 38 में जोड़ा 40, सेम आ रहा है। अब निकालेंगे n/2, n का मान कितना है 40, 40/2 कितना हो गया 20, 20 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है, 20 से जस्ट बड़ी है 29, ठीक है। यानी अपने को CF 29 से जस्ट ऊपर वाली देखेंगे कितना हो जाएगा 17, L1 कितना है 144.5, ये लेंगे अब, ठीक है। I कितना है, अंतर कितने का आ रहा है, अंतर बताओ कितने का है, इसमें अंतर आ रहा है, पूछा कितना आ रहा है अंतर, अंतर आ रहा है अपना लमसम 9 का आ रहा है, ठीक है। तो अंतर कितना है अपना 9 का, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, मेरे को अंतर 9 का लग रहा है। उसके बाद क्या चाहिए, F चाहिए, F कितना है अपना 12, मान पुट कर दो। L1 कितना है 144.5, M का मान कितना है 20 माइनस CF कितना है 17, F का मान कितना है 12 इंटू I का मान कितना है 9, तो 144.5 प्लस कितने हुए 3 इंटू 9/12, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में, ये कट गया अपना 4 से, तो ये LCM जब लेंगे 144.5 प्लस 9/4, 144.5 प्लस कितना हो जाएगा 2 कितने हो जाएंगे 2, तो ये हो गया अपना लघुमशम 146.7। जो आंसर कितना आ रहा है अपना 146.7। क्या इन दोनों के बीच में कोई संख्या आ रही है, इसके बीच में अपनी संख्या आ रही है, तो अपना आंसर है 46.5। तो आगे वाला जो क्वेश्चन है वो अपना है 5th क्वेश्चन में अपने को x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, अपने को माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ये जो प्रश्नावली है 13.3 है, इसमें सभी में अपने क्या याद करना है, माध्यिका याद करनी है। फॉर्मूला अपने को पता है L1/2 माइनस n/2/CF माइनस CF F इंटू I। सबसे पहले अपने क्या निकालेंगे, टोटल संचयी बारंबारता CF, ठीक है। 14 का 14, इसमें जोड़ा कितना हुआ 70, 70 में 130, 130 में ये हो जाएगा 216, 216 में ये हो जाएगा 0, 9, 290, 290 में 253 और उसके के बाद ये हो जाएगा 0, 0 और 400, यानी टोटल मान कितना है 400 है। यानी F का भी टोटल मान कितना आएगा, फिर 400 ही आएगा, जाहिर है। बाकी चेक करके देख लेना, ठीक है। अब अपने को ज्ञात करना है, सबसे पहले ज्ञात करेंगे n/2, कितना हुआ 400/2, कितना हुआ 200, 200 से जस्ट बड़ी CF देखेंगे कौन सी आ रही है 216, L1 कितना है 216, तो L1 कितना है 3000 है, और उसके बाद F कितना है, इसमें कितना है 86, और CF कितना है, CF अपने ऊपर वाला देखते हैं तो कितना हो जाएगा 130, और I अंतर कितने का है 500 का। सभी मान हो गए। जब अपना ये बॉक्स बन जाएगा तो इसी से अपने को मान पुट करने, लेकिन जो CF है वो ऊपर वाला पुट करना है, ये बात ध्यान रखना थोड़ी सी। L का मान कितना है 3000 प्लस N का मान कितना है n/200, CF का मान 130, F का मान 86 इंटू I का मान 500, ये हो जाएगा अपना 3000 प्लस कितना हुआ 70 इंटू 500/86, 3000। अब इसकी जब अपने कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, मैं आंसर 406.9
7, तो कितना हो जाएगा अपना 3406.97 इसका करेक्ट आंसर है। तो माध्यिका कितनी आ गई 3406. यहाँ पे लिख देती हूँ मैं नीचे आंसर, शायद तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो समझ आ रही है तो बच्चों लाइक ज़रूर किया करो। आगे वाला अपना 6 क्वेश्चन है, इसमें सेम है, माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका सिंबल माध्यिका को होता है m, L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू आई। सबसे पहले निकालेंगे CF। अपने को F टोटल मान ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने CF निकालेंगे उससे L का टोटल मान आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 का 6, 6 में जोड़ा 36, 36 में जोड़ा 76, 76 में जोड़ा 92, 92 में जोड़ा 96, 96 में जोड़ा 100। तो यानी F का जो टोटल मान है वो कितना आ गया अपना 100 आ गया। तो n/2 कितना हो जाएगा 100/2 कितना होगा 50। ठीक है, 50 से जस्ट बड़ी सी कौन सी है 76 है, यानी L1 का मान कितना हो गया 7। CF इससे ऊपर वाली देखते हैं कितनी होगी 36। F का मान कितना है, F का मान है 40। और I अंतर कितने का है, अंतर बताओ कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है अपना 3 का। मान पुट कर दो 7 प्लस n/2 कितना हुआ 50 माइनस CF कितना हुआ 36। F का मान कितना है 40 और I का मान कितना है 3 है। तो यानी 7 प्लस कितने हुए 14 इंटू 3/40। तो 7 प्लस 14 को 3 से 14 दिए कितने हो गए 52, 42। ठीक है बटे 40। तो ये हो जाएगा प्लस 1 पे जाएगा। ठीक है, किस पे जाएगा 1 पे, फिर 0, फिर 5 पे जाएगा, यानी कितना हुआ 8.05। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 8.05 है इसका करेक्ट आंसर है। तो माध्यिका कितनी होगी अपनी 8.05। आगे वाला बच्चों क्वेश्चन है अपना 7th, इस जो 4.3 है इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा है वही है, अपने को क्या ज्ञात करनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है, कैपिटल M। तो सबसे पहले अपने क्या निकालेंगे संचयी बारंबारता कितनी होंगी 2, फिर इसको जोड़ेंगे 5, इसमें जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़े 19, 19 में जोड़े 25, 25 में जोड़े 28, 28 में जोड़े 30, यानी F का भी टोटल मान कितना है 30 है। वैसे चेक करके देख लेना, क्योंकि कई बार अपनी टोटलिंग में भी गलती हो सकती है। सबसे पहले निकालेंगे n/2 कितना हुआ 30/2 कितना हुआ 15, 15 से जस्ट बड़ी CF कौन सी है 19। तो L1 कितना है, इसमें L1 ही होता है, सेकंड वाला L2 होता है। F कितना है, F बॉक्स में 6, यहाँ पे ऊपर चेक कर लेना 6। उसके बाद CF इसके जस्ट ऊपर वाली लेते हैं कितनी होगी 13, और I अंतर कितने का आ रहा है 5 का। फॉर्मूला अपने क्या होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू I। L1 कितना है 55 प्लस n/2 कितना है 15, CF कितना है 13, F का मान कितना है 6 और I कितना है 5 है। कैलकुलेशन करो 55 प्लस कितने हुए 2 इंटू 5 6, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 10/6, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 6 कम 6 कितने बचे 4 बचे 6 कम 36। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 56.6 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये अपनी माध्यिका वाली जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो, अपने ने माध्य कर लिया। जो 13.1 है उसमें अपने ने माध्य किया था, 13.2 में बहुलक किया और 13.3 में अपने ने माध्यिका की। तो ये जो अपने तीनों टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एक क्वेश्चन उठा लेना कोई भी एग्जाम्पल में से, उसकी तीनों चीज़ याद करके देखना, तभी ये प्रश्नावली समझ आएगी। और एग्ज़ाम में ये 13 नंबर के मार्क्स की प्रश्नावली आती है। सबसे जो 10th क्लास की सबसे बड़ी प्रश्नावली ये है, सबसे ज़्यादा मार्क्स की यही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।